ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व की चर्चा करें तो वो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्तित्व था जी। आज मेरे 70 साल के जीवन में मैंने ऐसे व्यक्तित्व को कहीं पर भी नहीं देखा। अनेक धर्मगुरु, महामंडलेश्वर, साधु संतों से मिलना हुआ, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा प्रभावित करते थे वो कोई भी नहीं कर सका। तो आपको क्या लगता है ब्रह्मा बाबा में ऐसा क्या था जो मिलने वाला बस उनका हो जाता? ब्रह्मा बाबा बहुत ही आकर्षण मूर्त थे, बहुत सौम्य, बहुत शांत स्वरूप, निर्माण, बहुत विशेषताएं थी उनके अंदर और तपस्वी मूर्त थे। बहुत तपस्या की है बाबा ने, इतनी तपस्या की है कि कहा जाता है कि जब सिंध हैदराबाद में झगड़े शुरू हुए तो जो एंटी पार्टी थी उसने उनको मारने के लिए एक सरदार को भेजा और वो सरदार बाबा से मिलने के लिए जब आया तो बाबा वहाँ अपने कमरे में बैठे हुए थे और बाबा ने जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, बाबा ने स्नेह से उसको कहा, आओ बच्चे, आओ बैठो बच्चे। तो जब वो बाबा के सामने बैठा और बाबा ने उसको दृष्टि दी तो वो पानी पानी हो गया और उसने अपनी कृपाण निकालकर बाबा के सामने रख दी, बाबा के चरणों में झुक गया और बोला, मैं क्या करने आ रहा था, लेकिन आपको देखकर मैं पूर्ण बदल गया। जी। तो बाबा की जो शांति की शक्ति थी, जो स्नेह की शक्ति थी, उसने उस व्यक्ति को परिवर्तित कर दिया। कितनी अच्छी बात है। देखिए, महान आत्माओं से ये सब चीज़ें जानने को, सीखने को मिलती है कि जो प्रेम है, अपनापन है, शुभ भावना है, वो कैसी भी वृत्ति को परिवर्तित कर सकती है। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कैसे आपकी बाबा से मुलाकात हुई, कैसी आप उनसे फिर आपकी रूह रेहान हुई, कैसे बाबा से मिलकर आपने अपने जीवन की सुखद राहों को जो है चुना? वास्तव में दिल्ली में हम उस समय पढ़ रहे थे और 11th 12th क्लास में थे जी। हमारे जो लौकिक फादर थे वो लेफ्टिनेंट कमांडर थे रिक्रूटिंग ऑफिस में और रेड फोर्ट में हम लोग रहते थे। जब फादर रिटायर्ड हुए वहाँ से जी। तो शक्ति नगर में आकर बस गए और इसके साथ साथ फादर ने खोडेस का बिजनेस शुरू कर दिया और पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पूरे क्षेत्र के वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। और इसके साथ साथ तभी हमें इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय मिला। हमारी लौकिक बुआ जी तो पहले से चलती थी, लेकिन फिर बाद में हम लोगों को भी इंटरेस्ट आने लगा और हम एक गीता पाठशाला थी पास में, वहाँ जाते थे। उस समय ज्ञान इतना विस्तार रूप में नहीं था, तो ऐसे समय पर हमें प्रदर्शनी लगी। गुलजार दादी जी और चक्रधारी बहन, जगदीश भाई जी कमला नगर सेंटर पर रहते थे और उन लोगों की पालना हमको उस समय मिली। लौकिक फादर को भी उस समय जगदीश भाई जी ने कोर्स दिया जी। और उनको अनुभव कराया, क्योंकि मिलिट्री में होने के कारण तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा था उनके अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो कन्विंस हो गए। फिर हमने इच्छा जाहिर की कि हमें पिताश्री से मिलना है। अच्छा। तो पिताश्री को पत्र लिखा तो पिताश्री जी ने तुरंत इन्फॉर्म किया दादी को कि वेलकम परिवार। जी। तो हम सब, गुलजार दादी जी हमें लेकर उस समय माउंट आबू के लिए निकले और हम माउंट आबू पहुँचे तो उस समय तो ये कोई गाड़ियाँ तो थी नहीं। अच्छा। और बस स्टैंड पर आकर के बैलगाड़ी के अंदर ही सामान था, रखते थे और पैदल जो है पांडव भवन में पहुँचते थे। जी। तो उस समय हमें देर हो चुकी थी और बाबा ने
उस समय जो मुरली चलाई थी वो कमांडर के ऊपर चलाई थी कि वो हद के कमांडर हैं और मैं बेहद का कमांडर हूँ। अच्छा। मैं सब बच्चों को पार ले जाता हूँ। फिर जब हम आए तो मुरली पूरी हो चुकी थी क्योंकि जी। ट्रेन लेट थी। तो हमने अंदर में संकल्प किया कि हमें बाबा से पहले मिलना है। बाबा के घर आए हैं तो बाबा से बिल्कुल पहले बिल्कुल। मुलाकात तो हो। बाबा उस समय कुटिया में बैठे हुए थे और जी। पत्र लिख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम वहीं जाकर के बाबा से हमने ओम शांति की और दृष्टि ली। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा शाम को आपसे बाबा के कमरे में मिलेगा। अच्छा। अभी आप जाओ, फ्रेश हो और जाकर के मुरली सुनो जो बाबा ने मुरली चलाई है आज की। तो हम लोग फिर सब फ्रेश होकर के और शाम के समय हम सब बाबा के रूम में आए। जी। तो बाबा ने उस समय दृष्टि दी। मनमोहिनी दीदी दीदी जी। उस समय थी वहाँ पर और वही बाबा के साथ रहती थी। उस समय बड़ी दादी जी जो थी वो बॉम्बे में रहती ये थी, कब की बात है? गामदेवी कौन में। से सन की बात है? ये 65 से पहले की बात है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ कि बाबा ने दृष्टि दी। तो दृष्टि में इतनी कशिश थी, इतनी पावर थी, एकदम जैसे कि हम अशरीरी हो गए। अनुभव ही ऐसा नहीं हुआ कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, जी जी पर जी। ऐसा लगा कि हम किसी और दुनिया में पहुँच गए हैं। और बाबा के चारों तरफ लाइट का प्रकाश दिखाई दे रहा था। जी। बाबा का मस्तिष्क जो है वो बहुत चमक रहा था। भ्रिकुटी में ऐसा फील होता था जैसे कोई स्टार बैठा हुआ है। जी। और इतनी रेज मिल रही थी कि हमारे को आँखों में से आंसू बहते गए। वाह वाह वाह। इतने ज़्यादा आंसू बहे कि बाबा के हम गले लग गए जाके। तो बाबा ने मुझे कहा कि ये मेरी योगी बच्ची है जो बहुत समय से भटक रही थी, भगवान को खोज रही थी। आज इसको भगवान मिला है तो इसीलिए इसको इतने आंसू आ रहे हैं। तो बाबा ने एकदम इतनी राहत दी कि आंसू भी धीरे धीरे बंद हो गए। आहा। और खुशी की अंदर ही अंदर ऐसे फुहार छूट रही थी जैसे कोई फुहारा चलता है गर्मी के दिनों में जी। और पानी गिरता है तो कितनी राहत की महसूसता होती है। वाह। तो ऐसा ही लग रहा था कि बाबा जो है हमारे ऊपर प्रेम की, शांति की, आनंद की बौछार कर रहा है और हमें शीतलता की अनुभूति करा रहा है। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा हाँ, कि जैसे लगा तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। बिल्कुल। और ये सच्चे आध्यात्मिक शिक्षक की पहचान होती, जब उनके सानिध्य में आप आते हैं तो आप में प्रेम, शांति, आनंद अंदर से बाहर, जैसे प्रेम से प्रेम जागता है, क्रोध से क्रोध जागता है। तो किसी भी महान आत्मा के संपर्क से आने से जो ऐसी दिव्य अनुभूतियाँ हैं, दिव्य गुण हैं, वो अंदर से बाहर हमें महसूस होते हैं। उस वातावरण में सचमुच बड़ी सुखद अनुभूतियाँ होती हैं। और बाबा ने उस समय पांडव भवन में थे हम जी। बहुत थोड़े से लोग थे। हिस्ट्री हॉल में क्लास होती थी। अच्छा। बाबा संदल पे बैठ के क्लास कराते थे और हम सब वहाँ क्लास सुनते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। मैं समझती हूँ उस समय 50-60 लोग ही होंगे जो कि आए हुए थे बाहर से। जी। वहाँ के रहने वाले तो थे ही, और अभी तो क्या गीत बजते हैं उठाने के लिए। उस समय वहाँ पर पांडव भवन के ही चौक में घंटी लगी हुई थी। अच्छा। और जमुना प्रसाद भाई जो है आके घंटा बजाते थे, जैसे स्कूल में घंटे बजते हैं ना, ऐसे बजते थे कि उठने का टाइम हो गया, उठने की का। घंटी, खाना खाने की घंटी, चाय की घंटी, क्लास जी, की जी, घंटी। तो वो बहुत तो ही पूरा अच्छा विद्यार्थी लगता था। जीवन था, मतलब बाबा का जी पूरा ऐसे रखा जैसे सचमुच आप आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ आके आप जो दिव्य पढ़ाई है, एक अलौकिक पढ़ाई है, ज्ञान योग की विद्या है, वो प्राप्त करो। वैसा ही आपको सबको अनुभव होता था जी उस समय। हाँ। और बाबा भी अमृत वेले उठ कर के आते थे, योग कराते थे। जी। उसके बाद बाबा योग पूरा होने के बाद जो वहाँ पर ऊपर एक थल्ला बना हुआ है निर्वैर जी के ऑफिस के बाहर, सामने। जी। तो वो कच्चा था उस समय। अच्छा। और बाबा उस पर खड़े हो जाते थे और सब ऐसे चात्रक दृष्टि से बाबा को देखते थे, जैसे
भक्ति मार्ग में कहा है ना, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाता था तो गोपियां कैसे बेसुध हो जाती थी जी। तो वही स्थिति होती थी। सब एक टक बाबा को देखते रहते थे और बहुत देर तक बाबा सबको दृष्टि देते थे। जी। फिर बाबा अपने रूम में जाते थे। तो बाबा के व्यक्तित्व से सब इतना प्रभावित होते थे, इतना शांत वातावरण हो जाता था कि लगता ही नहीं था कि हम किसी ऐसे स्थान पर आकर अपनी स्थिति को बनाने का कार्य कर रहे हैं या अपने जीवन को एक नया मोड़ दे रहे हैं। जी, वहाँ का वातावरण, बाबा का संग अपने आप सब रूपांतर कर देता था। हाँ, कितना अच्छा अनुभव रहता होगा। मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ कि आप किसी से मिलो और आपके अंदर से आनंद प्रेम की झरने बहने लगे, आपके जीवन का रंग बदलने लगे। स्वतः तो कितनी बड़ी अनुभूति है। और बाबा जो है पूरे पांडव भवन को भी घुमाने खुद ले गए। अच्छा, आज इतना बड़ा व्यक्तित्व तो गाइड और है हाथ वो पकड़ के ले जाए दिखाने के लिए कि ये जी, यहाँ जी, गौशाला है, अच्छा। ये एरोप्लेन है, ये हवाई महल है। जो नाम थे गौओं के नाम बाबा बताते थे, ये अच्छा। कुमारका है, ये लच्छू है। माने ऐसे सब पूरा ही जैसे पांडव भवन बाबा ने हम सबको घुमाया तो हमको ऐसे लगता था कि हम अपने पिता के पास आए हैं और पिता जो है हमें स्नेह से अपना घर दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक दफ़े अनुभव ऐसा कराया बाबा ने कि हम रात्रि के योग में बैठे जी। तो हमारे लौकिक पिताजी, थोड़ा तर्क ज़्यादा था क्योंकि शास्त्रार्थ पढ़े हुए थे जी। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि मुझे अभी कोई निश्चय ऐसा नहीं हुआ है कि जो मुझे अनुभव हो। तो बाबा ने उस दिन रात्रि क्लास के अंदर विशेष 15 मिनट योग कराया। जी। योग कराने में इतनी पावरफुल स्थिति थी, पूरे हॉल के अंदर एकदम कार्ब के अंदर हम जैसे बैठे लाइट हुए के अंदर हैं है, लाइट के और कार्ब जब के। बाबा ने दृष्टि दी तो वो दृष्टि इतनी पावरफुल थी कि ऐसे लगा जैसे 1000 वोल्ट का करंट हमारी बॉडी से निकल गया। अच्छा। और ऐसा ही अनुभव हमारे लौकिक पिताजी को हुआ। उसके बाद उनको ये निश्चय हुआ कि सच में इस शरीर के अंदर कोई पावरफुल सोल आती है जो आकर के हमको एकदम करंट देकर जागृत कर देती है, जी। अनुभूति करा देती है। कितनी सुंदर अनुभूतियाँ ये हैं। आपने स्वयं का अनुभव किया, देही अभिमानी स्थिति का, परमात्मा सानिध्य का अनुभव किया। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की तरह बाप, टीचर, गुरु तीनों का जो पाठ था इतना अच्छा बजाया और कर्मों से, व्यवहार से, वाणी से, अपने वाइब्रेशन से सिखाया कि बच्चे देखो ऐसा श्रेष्ठ जीवन होता है। और सुनाइए हमें बाबा के बारे में। तो हमें लगता है आपसे कितना भी सुनते रहे, कोई और विशेष जब हम अनुभूति ट्रेन सुनाइए। में आ रहे थे तो अजमेर स्टेशन पर एक खिलौना हमको मिला। अच्छा। वो खिलौना था एक बुजुर्ग व्यक्ति का, बूढ़ा व्यक्ति था। अच्छा। और गर्दन उसकी ऐसे से हिलती थी जी। तो हमने उसको खरीद लिया। ओके। और खरीद के रख लिया और हमने कहा हम ये बाबा को गिफ्ट देंगे। अच्छा। तो जब हम यहाँ पर आए तो बाबा ने ब्रह्मा भोजन रखा। अच्छा। एक दिन ब्रह्मा भोजन रखा तो उसमें बाबा ने भोजन के बाद एक खिलौना मंगाया जो विदेश का था, गुड़िया थी। अच्छा। और वॉकी टॉकी डॉल थी। वो घुटनों के बल चल रही थी। बाबा ताली बजाते थे तो वो मम्मी मम्मी कहती हुई आगे बढ़ती थी। अच्छा। अच्छा। तो बाबा ने वो खिलौना दिखाया। हाँ। और फिर उसके बाद हमने भी उस समय बाबा को वो खिलौना दिखाया। अच्छा। जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, तो वो उस बूढ़े व्यक्ति को दिखा करके हमने कहा बाबा ये हमें मिल गया है। अच्छा। हाँ, जब इनसे हमारी सगाई हो गई, हम इनके हो गए, तो फिर हम ऐसा क्यों सोचें कि हम किसी बूढ़े व्यक्ति के हैं। जी। परंतु जैसे वो कहते हैं ना, मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, वो वाली अनुभूति जो है हमने बाबा को कराई उस समय। अच्छा। और और बाबा ने, क्योंकि देखिए बाबा तो आपने वो डांस करके, छोटी थी तो डांस करके दिखाया हाँ, कि डांस ऐसे करके डांस भी दिखाया, करके का करूँ राम मुझे क्योंकि उस समय वो गीत चला ही था। तो उस समय क्या हुआ कि बाबा चश्मा नहीं लगाते थे। जी जी जी। इतनी पावरफुल दृष्टि थी। तो जब ब्रह्मा भोजन हो रहा था तो हम आखिरी में बैठे हुए थे, तो हमने सोचा कि बाबा मुझे देख रहे हैं क्या। तो इतने में एक भाई आया,
और वो हमारी थाली में बूंदी डाली। अच्छा। तो हमने कहा ये बूंदी किसने भेजी है आपको डालने के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमें ना ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि जाओ वहाँ बच्ची को ये बूंदी देकर आओ। अच्छा। तो हमको लगा कि बाबा कितना निर्माण है, जी। कितना स्नेही है कि आज वो सब बच्चों का ध्यान रखते हैं। हाँ जी। बाबा जो है जब सब सो जाते थे तब भी चक्कर लगाते थे घर का बड़ा और देखते थे कि अगर किसी के पास ठंड है, किसी को जी। कंबल नहीं है, जी। कुछ नहीं है, तो बाबा वो भी दीदी से दिलवाते थे जी, कि जी, इन बच्चों को कंबल ढको, इन बच्चों का ध्यान रखो। तो सब बच्चों की पालना करने का जो संस्कार है वो हमने बाबा के अंदर देखा। हमने देखा कि हमारी जो लौकिक सिस्टर है उसको दमा है, और वो दमा एकदम अचानक, क्योंकि ठंड का टाइम था, जनवरी का मास था, जी। तो उस समय उसको दमा उखड़ गया। तो वो धूप में उसको लिटाया हुआ था, तो खास बाबा उससे मिलने वहाँ पर आए और मिल कर के फिर बाबा ने उसके माथे पर हाथ रखा। अच्छा। हाथ रखा तो आधे घंटे के बाद उसका दमा खत्म हो गया। हमको ये विचार आया कि देखो, भगवान होकर इतने व्यक्तित्व बड़ा होने के बाद इतना साधारण रूप से व्यवहार करना, ये किसी एक छोटे मोटे व्यक्ति का काम नहीं है। एक महान हस्ती जो अपने बच्चों को इतना स्नेह देती है, नहीं तो उनको आने की क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी वो इतना आए और आकर के उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसको ठीक कर दिया। वैद्यनाथ की तरह कार्य किया जी। तो वैद्य हुए ना। वैद्य हुए। और बाबा ये बड़ी अच्छी तरह जानते थे, हम अक्सर सुनते हैं दीदी, वो कहते थे प्रेम सबसे ज़्यादा जीवन को खिलाता है। जो प्रेम नरिश करता है जीवन को, तो जैसे जीवन में फूल खिलने लग जाते, फिर तो ज़मीन पकड़ लेती हैं जड़ें धीरे धीरे, लेकिन नन्हा पौधा प्रेम से सींचा जाता है। तो कितना अच्छा लगता हमें कि आपको बाप दादा ने, दोनों ने इतना प्रेम से सींचा। बाबा ने हमारे परिवार को कहा था कि ये लकी परिवार है। अच्छा। हमारे जो लौकिक पिताजी वाइन का बिजनेस करते थे, तो एक दफ़े मुरली में बाबा ने ये निकाह बोला कि बच्चे शराब पिलाना ये भी विकर्म करना है। तो उसके बाद हमारे फादर जो हैं वो बाबा से मिले और उन्होंने बाबा को पूछा कि बाबा मैं तो ये धंधा करता हूँ, तो क्या करूँ, इसको बंद कर दूँ? बाबा ने बंद करने के लिए यस नहीं किया और ना भी नहीं किया। अच्छा। लेकिन कहा बच्चे, बाबा ने मुरली में तो सुना दिया है ना, तो आप जैसा समझो। फिर उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, शराब के पूरे बिजनेस को वाइंड अप कर दिया। और उन्होंने कहा कि बाबा ने जब कहा है कि इससे विकर्म मैंने किए हैं इतने, तो विकर्म जो है मुझे समाप्त करने हैं अपने योग के द्वारा, तो अब मैं इसको नहीं करूँगा। हाँ, लौकिक पिताजी वहाँ जाने लगे बेंगलोर इसको बंद करने के लिए, खोडेज के पास जी। तो बाबा ने टेलीग्राम किया था हृदय पुष्पा दादी के पास। अच्छा। कि मेरा प्रिंस बच्चा आ रहा है, इसका आप अच्छे से देखभाल करना। तो बाबा ने कितना प्यार दिया है। जैसे हम विदाई लेने वाले थे, जब बाबा हमको छुट्टी दे रहे थे जी। तो बाबा ने हमारे लिए सौगात बनवाई। लच्छू दादी को बोला अच्छा। जाओ सौगात लाओ। अच्छा। तो फिर हमको बाबा ने पूछा बच्ची क्या सौगात लोगे? तो हमने कहा बाबा ऐसी सौगात दीजिए जो जिंदगी भर हमारे पास रहे। अच्छा। तो बाबा ने अंगूठियाँ मंगाई और अंगूठी पहनाई। अच्छा। और पहना के अंगूठी बाबा ने कहा बच्ची ये जानते हो ये क्या है? तो हमने कहा इसका मतलब है सगाई होना। शिव बाबा से सगाई कर आपके साथ बाबा के साथ हमारी सगाई हो गई है, इसीलिए हम बाबा को कभी छोड़ेंगे नहीं। और सच में ऐसा ही हुआ कि अनेक परिस्थितियों के आने के बाद भी जी। हमने बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। जी। भगवान भी तो परीक्षा लेता है ना अपने भक्तों की, तो भक्त की परीक्षा लेकर वो देखता है कि कितना मजबूत है। अच्छा। कितना पावरफुल है। अच्छा। कितना फास्ट गति से चलने वाला है, ऐसा तो नहीं कि बैठ जाएगा। तो इसीलिए हमको यही समझकर हमेशा निरंतर एक बल एक भरोसा जी। उस अनुसार चलते रहना चाहिए जी। यही हमारी विशेषता होनी चाहिए।
हम किसी भी मनुष्य आत्मा को न देखें, भगवान को देखें, ब्रह्मा बाबा को देखें, जिन्होंने हमको इतना अच्छा रास्ता दिखाने के लिए शिव बाबा को निमंत्रण देकर के बुलाया। जी। आज अपने तन को दिया ब्रह्मा बाबा ने और साथ साथ गुलजार दादी ने। जी। तो मुझे तो इतनी खुशी होती है कि हमको डबल इंजन मिला। जी। गुलजार दादी भी थी और साथ में ब्रह्मा बाबा भी थे। गुलजार दादी भी आपकी टीचर, शिक्षक, बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा भी। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। जी। बाबा ने विदाई दी, हमें पान सुपारी खिलाई। पान अच्छा। सुपारी क्या होती है आप जानते हैं? बादाम, मिश्री, इलायची, ये पहले नियम था जो दादियाँ भी देती थी। अब तो बहुत बच्चे हो गए हैं तो अच्छा। सबको देना मुश्किल है, पर पहले तो पांडव भवन के अंदर, और बाबा जो है खुद ही सबको छोड़ने पीछे के रास्ते से, क्योंकि पैदल जाते थे सब लोग, हाँ जी। तो इससे पीछे बड़ का जो पेड़ है वहाँ तक बाबा आते थे, गेट तक, और गेट में आके सबको हाथ हिलाते थे, सबको विदाई देते थे। और साथ में हमने देखा कि जब टोली भी बनाते थे तो बाबा साथ में बैठ के बनवाते थे। बच्चे सब्जी काटते थे तो बाबा साथ में आके बैठते थे। माने इतनी बड़ी हस्ती जी। आज कोई महात्मा ऐसा नहीं करेगा, कोई महामंडलेश्वर ऐसा नहीं करेगा। जी। और साथ में ये भी पिघलता है अंदर में मन कि इतनी बड़ी हस्ती और कैसा सब काम बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं। जी। इसीलिए बहुत प्रसन्नता होती है कि आप ब्रह्मा बाबा के साथ इतना समय आपने वो बाप तो दादा है। के साथ समय बिताया है, और हमें जो आपने बाबा ने आपको इलायची, मिश्री और बादाम खिलाया वो हमें नज़र आ रहा है। बादाम शक्ति के रूप में, मिश्री मिठास के रूप में, इलायची गुणों की खुशबू के रूप में। बहुत अच्छा लगा दीदी आपसे जानकर, बाबा के बारे में जानकर, साथ साथ बाबा के साथ जो आपका समय बीता वो कितनी प्यारी अनुभूतियाँ थी। इससे हमें बहुत आज सुखद अनुभूतियाँ हुई हैं। ये सब जानकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति।